बता दें आपको, यूक्रेन रक्षा मंत्रालय का सनसनीखेज ऐलान, अगले 48 घंटे में शुरू होगा काउंटर ऑफेंसिव। यूक्रेन बॉर्डर पार कर रूस में दाखिल हो सकता है। ये बड़ा सनसनीखेज दावा यूक्रेन के रक्षा सचिव डेनिलोव ने इस बात का ऐलान किया है। रूस पर हमले के लिए पर्याप्त हथियार आ चुके हैं, ये कहना डेनिलोव का, और किसी भी वक्त काउंटर ऑफेंसिव की हो सकती है शुरुआत। रूस यूक्रेन जंग के बीच वर्ल्ड एक्सक्लूसिव खबर सामने आई है, वो ये कि 48 घंटे बाद धरती के एक इलाके में परमाणु विस्फोट हो सकता है। 48 घंटे बाद फर्स्ट न्यूक्लियर वॉर का आगाज हो सकता है। 48 घंटे बाद धरती कई टुकड़ों में बंट सकती है, क्योंकि 48 घंटे बाद दुनिया की 2 महाशक्तियों के एटमी वेपन्स आमने सामने होंगे, जिसका मतलब यह है कि एक चूक किसी भी वक्त महाप्रलय ला सकती है। आखिर कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। समंदर की लहरों को चीर कर आगे बढ़ता ये युद्धपोत कोई मामूली जहाज नहीं, बल्कि यूएस नेवी का सबसे विध्वंसक एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसका नाम है यूएसएस गेराल्ड फोर्ड। ...337 मीटर लंबा और करीब 1 लाख टन वजनी ये जंगबाज दर्जनों लड़ाकू विमान, किलर क्रूज मिसाइल और अटैक हेलीकॉप्टर से लैस होकर समंदर में लगातार आगे बढ़ रहा है। और जानते हैं यूएस नेवी के इस सुपर फाइटर की मंजिल कहां है? बर्फ से ढका आर्कटिक रीजन। रूस यूक्रेन जंग के बीच आर्कटिक में बारूदी कोहराम मचाने के लिए यूएस नेवी ने अपने सबसे सॉलिड समुद्री योद्धा को ब्लू वॉर जोन में उतारा है। अटलांटिक सागर से नॉर्वे के रास्ते यूएसएस गेराल्ड फोर्ड फिनलैंड पहुंचा है, वो भी करीब 6.5 दशक बाद। जानते हैं क्यों? बर्फिस्तान में होने वाली आर्कटिक चैलेंज एक्सरसाइज 2023 में हिस्सा लेने के लिए। दरअसल आर्कटिक रीजन में 29 मई से 9 जून तक आर्कटिक चैलेंज एक्सरसाइज होगी। इस वॉर एक्सरसाइज में नेटो के 14 देश शामिल होंगे। 4 नॉर्डिक देश आर्कटिक चैलेंज युद्धाभ्यास की अगुवाई करेंगे। इस ड्रिल में 120 एयरक्राफ्ट और 2700 जवान शामिल होंगे। और इसी एस 2023 में अपना जौहर दिखाने के लिए यूएसएस गेराल्ड फोर्ड एंट्री मार चुका है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि नेटो की समुद्री ड्रिल में शामिल होने वाला यूएसएस गेराल्ड फोर्ड एक ऐसे विनाशक हथियार से लैस है जो पलक झपकते ही बर्फिस्तान को पिघला सकता है। अपने एक प्रहार से आर्कटिक रीजन में खलबली मचा सकता है। और जानते हैं वो डेडली वेपन कौन सा है? न्यूक्लियर वॉर है। यूएसएस गेराल्ड फोर्ड के कैप्टन ने एक इंटरव्यू में दावा किया है कि दुनिया का सबसे बड़ा वॉरशिप एटमी हथियारों से लैस है। यूएसएस गेराल्ड फोर्ड को परमाणु मिसाइलों से लैस किया गया है। तो क्या 48 घंटे बाद आर्कटिक रीजन में एटमी विध्वंस होगा?
क्या 48 घंटे बाद आर्कटिक चैलेंज एक्सरसाइज में परमाणु बवंडर आएगा? या 48 घंटे बाद बर्फिस्तान में सुपर पावर अमेरिका अपने न्यूक्लियर वेपन्स का भी ट्रेलर जारी करेगा? केस 2023 युद्धाभ्यास में महाशक्ति अमेरिका की एटमी तैयारी रूस के लिए महाखतरे की घंटी बजा रही है, क्योंकि जिस आर्कटिक रीजन में सुपर पावर अमेरिका नेटो के सहयोगियों के साथ युद्धाभ्यास कर रहा है, वो इलाका रूस से सटा है। इस इलाके में यूएस नेटो का युद्धाभ्यास करना सीधे तौर पर पुतिन को चुनौती देना है। क्योंकि आर्कटिक क्षेत्र में कुल 8 देश हैं, जिसमें रूस, अमेरिका, कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, स्वीडन और नॉर्वे शामिल है। इसमें सबसे लंबी सीमा रूस की है। रूस का करीब 24,000 किलोमीटर लंबा बॉर्डर एरिया आर्कटिक से लगता है। मतलब साफ है कि आर्कटिक चैलेंज एक्सरसाइज के जरिए महाशक्ति अमेरिका और नेटो कंट्री पुतिन को धमकाने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि भले ही आर्कटिक रीजन में रूस अकेला पड़ता दिखाई दे रहा हो, मगर पुतिन भी एग्रेसिव मोड में है। अकेले ही अमेरिका और नेटो देशों से भिड़ने का दम भर रहे हैं। रूसी डिफेंस एक्सपर्ट खुल्लम खुल्ला ये ऐलान कर रहे हैं कि आर्कटिक रीजन में अगर अमेरिकी नेवी के यूएसएस गेराल्ड फोर्ड ने कुछ भी हिमाकत की, अगर एटमी मिसाइलों का टेस्ट किया, तो रशियन नेवी की किलर न्यूक सबमरीन पोसाइडन ड्रोन के जरिए दुनिया के सबसे बड़े वॉरशिप को तहस नहस कर देगी। आर्कटिक सी में यूएसएस गेराल्ड फोर्ड की कब्रगाह बना देगी। इतना ही नहीं, एक तरफ रूस के टीवी चैनलों पर रशियन डिफेंस एक्सपर्ट एटमी वॉर की धमकी दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ रूस के बड़े नेता पुतिन के करीबी फर्स्ट न्यूक्लियर वॉर और सुपर पावर पर परमाणु प्रहार तक की खुलेआम वार्निंग दे रहे हैं। अमेरिका अगर ये सोचता है कि अटलांटिक का पानी उसके लिए सुरक्षा की दीवार बनेगा, तो ये उसकी बड़ी भूल साबित होगी। हम अमेरिका तक प्रहार कर सकते हैं किसी भी वक्त, वो भी न्यूक्लियर वेपन्स के जरिए। यूक्रेन के नाम पर भले ही महाशक्ति अमेरिका अपने एटमी वेपन्स की नुमाइश कर रहा हो, मगर एक बात पूरी दुनिया जान ले, सबसे पहले न्यूक्लियर बटन रूस ही दबाएगा, वो भी बिना किसी हिचक। यानी 48 घंटे बाद आर्कटिक रीजन में होने वाले युद्धाभ्यास से पहले ही रूस ने अपना मैसेज अमेरिका और नेटो को क्लियर कर दिया है। वो ये कि अगर रूस के खिलाफ किसी भी तरह का एटमी चक्रव्यूह बनाया, अगर रूस की घेराबंदी की, तो परमाणु युद्ध होना तय है। इतना ही नहीं, 25 मई को मॉस्को में पुतिन और लुकाशेंको के बीच न्यूक्लियर ट्रीटी हुई, जिसके बाद रूसी प्रेसिडेंट पुतिन ने अपने विनाशकों को बेलारूस में तैनात करने का फैसला किया। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में रशियन डिफेंस ने एटमी वॉरहेड की खेप पहुंचानी शुरू कर दी है और अब बेलारूस के प्रेसिडेंट लुकाशेंको ने ऐलान किया है कि रूस के टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स मिन्स्क पहुंच चुके हैं। जल्द ही इनकी तैनाती सरहदी इलाकों में होगी और यकीन मानिए, रूस बेलारूस की एटमी संधि ने यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन की भी टेंशन बढ़ा दी है। प्रेसिडेंट बाइडेन का डर लाजमी है, क्योंकि पुतिन की जंगी सनक पूरी दुनिया देख चुकी है। ऐसे में अगर पुतिन ने एटमी अटैक का ऑर्डर दिया, तो लुकाशेंको जैसे तानाशाह किसी भी वक्त नेटो देशों पर न्यूक्लियर प्रहार कर सकते हैं। वहीं आर्कटिक रीजन में अगर अमेरिका या फिर नेटो के देशों ने कोई चूक की, तो फिर जल्द ही परमाणु हथियारों की तनातनी 48 घंटे बाद फर्स्ट न्यूक्लियर वॉर में तब्दील हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।